Example, evaluate double integration over R x y dA over the region R given by x square plus y square minus 2x equal to 0, y square equal to 2x and y equal to x। तो सबसे पहले तो इंटीग्रल को I से असाइन कर दो। और एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल दो तरीके से होता है। एक होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट ओरिजिन और सेकंड होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आता है तो उसमें सेंटर होता है 0,0 और रेडियस होता है r। ध्यान से देखिए, इक्वल टू के राइट साइड में आर स्क्वायर है, मतलब रेडियस आपका r रहेगा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आता है तो उसमें सेंटर h कॉमा के आता है। h और k की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो सेंटर h कॉमा के आएगा एंड रेडियस इक्वल टू क्या होगा, r रहेगा। मेरे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स वाले टर्म को कलेक्ट करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं जो मेथड अप्लाई करूंगा, इट्स अ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें मिडिल टर्म क्या आ जाएगा हमारा, -2 आएगा। तो -2 का अगर मैं जो स्क्वायर करता हूँ, हाफ द मिडिल टर्म द होल स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। आपको 1 को क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो 1 ऐड किया है उसको हम x के साथ में मर्ज करेंगे। जो -1 लिया है हम उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले लेंगे। तो ये बनेगा मेरा x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करो, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h की वैल्यू मिल रही है 1, k की वैल्यू मिल रही है 0 और r मिल रहा है इक्वल टू 1। इसका मतलब है जो सर्कल बनेगा हमारा उसका सेंटर रहेगा 1,0 और रेडियस रहेगा 1। और इसके साथ में हमारे पास एडिशनल जो है कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है एंड y इक्वल टू x है। तो ये मैंने जो है कर्व बनाया है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x को मैंने पहले हाईलाइट किया है ऊपर, इट्स अ पैराबोला। नेक्स्ट x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1,0 पे क्या रहेगा, मेरा सेंटर रहेगा सर्कल का। और रेडियस 1 का क्या करना है, आपको सर्कल फ्रेम करना है। देन y इक्वल टू क्या है हमारे पास, x है, y इक्वल टू क्या है, x है। इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये हमने इक्वेशन को यहाँ पे फॉर्म किया, y इक्वल टू x, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो मेरे पास क्या है, ये जो मैंने ब्लू से जो मार्क किया है ये मेरा शेडेड रीजन है। इसमें हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ ए जी, ओ ए जी, तो ये मेरा क्या है, शेडेड रीजन है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हमको देखना है पॉइंट ए कौन से कर्व पर लाई कर रहा है। तो पॉइंट ए क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स का और इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का। सर्कल और स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉइंट ए आ रहा है। तो सर्कल और क्या करना है, हमको स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं पॉइंट ए। तो ये था हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। सॉरी, हमको पॉइंट बी फाइंड करना है, पॉइंट ए नहीं, पॉइंट बी फाइंड करना है। कि पॉइंट ए आप देख सकते हो ग्राफ से आपको विजुअलाइज हो रहा है, 1 यहाँ पर है
और हॉरिजॉन्टल भी 1 है, तो 1,1 है। ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 2x माइनस 2x इक्वल टू 1। 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x² इक्वल टू 1, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1। क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए सिर्फ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 1। सो पॉइंट ए इज 1 1। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा चल रहा है, ये जो ब्लू शेडेड मार्क किया है हमने, हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया क्या हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर मैं I1 की बात करता हूँ, तो I1 में क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया फाइंड करने में हम क्या करेंगे, y की लिमिट फाइंड करेंगे। तो हमको बनाना होगा वर्टिकल स्ट्रिप। तो वर्टिकल स्ट्रिप हम जब बना रहे हैं, तो सर्कल पे एंटर कर रहे हैं और कर्व पर एग्जिट कर रहे हैं, और सेकंड रीजन में लाइन पे एंटर कर रहे हैं और पैराबोला पे एग्जिट कर रहे हैं। मतलब दोनों के लिए एंट्रेंस डिफरेंट हो गया। जब दो रीजन आपको ऐसे मिले जिसमें एंट्रेंस या एग्जिट दोनों का अलग अलग हो जाए, तो आपको दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे I1 के लिए रीजन क्या है, ओ ए बी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पे क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, और पैराबोला पे क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास x² प्लस y² माइनस 2x इक्वल टू 0, और पैराबोला की इक्वेशन है y² इक्वल टू 2x। अब हम क्या कर रहे हैं, रीजन ओ ए बी का वर्कआउट कर रहे हैं। तो पहले तो हमको क्या करना है, x की लिमिट फाइंड करनी है। x की लिमिट क्या है, 0 टू 1। 0 टू 1 इसलिए देखो a की जो है मैक्सिमम पॉइंट कहां तक जाएगा, 1,0 तक जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन देखो x एक्सिस पर, तो 0 से लेकर मैक्सिमम कहां तक जाएगा, वो 1 तक। जब x की लिमिट फाइंड कर रहे हो, तो आपको हॉरिजॉन्टली x एक्सिस पे मूव करना है। तो ये मैं x एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ, कहां तक पहुंचूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 तक। तो x की लिमिट हो गई 0 टू 1। और लिमिट ऑफ y फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, वर्टिकल स्ट्रिप बनाना होता है। तो वर्टिकल स्ट्रिप जो है, देख रहे हो आप, एंटर, इसको बोलते हैं एंटर पॉइंट। अब ये मेरे पास जो है किसी सपोज ये सर्कल है, और मैंने ये जो है स्ट्रिप बनाया है, तो यहां से एंटर कर रहा है और यहाँ पे एग्जिट कर रहा है। तो एंटर करने वाला कर्व कौन सा है, सर्कल है। सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² माइनस 2x। और एग्जिट करने वाला क्या है, कर्व है, और उसकी इक्वेशन क्या है, y² इक्वल टू 2x। तो क्योंकि हम लिमिट ऑफ y फाइंड कर रहे हैं और क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, y² दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, y विल बी इक्वल अंडर रूट ऑफ 2x माइनस x²। x² प्लस y² माइनस 2x इक्वल टू 1। ये हमने इक्वेशन को फ्रेम किया था। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² प्लस y² माइनस 2x। तो यहाँ से y² क्या मिलेगा आपको, 2x माइनस x²। तो y विल बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ 2x माइनस x²। एंड यहां से आपको y मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x, बिकॉज y² इक्वल टू 2x है, तो रूट दोनों टर्म के साथ में आ जाएगा। तो ये y की लिमिट मिल गई। देन सेकेंड रीजन है मेरा BAG। अब इसमें क्या करना है, अगेन x की लिमिट फाइंड करना है। फर्स्ट रीजन I1 जहां पे आपका एंड हुआ था, 1 तक हम पहुंच गए थे। अब 1 से हमको कहां तक जाना है, 2 तक जाना है। तो लिमिट ऑफ x विल बी 1 टू 2। लिमिट ऑफ y इज x टू अंडर रूट ऑफ 2x। x टू अंडर रूट ऑफ 2x इसलिए है बिकॉज I2 में देखो एंटर कहां पे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है, जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू x। और एग्जिट किस पे कर रहा है, y² इक्वल टू 2x। तो y² इक्वल टू 2x से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2x। तो ये हमको लिमिट मिल गई। तो I1 हो गया 0 टू 1,
और y की लिमिट हो गई 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में अंडर रूट ऑफ 2x एक्स वाई डी वाई डी एक्स। I2 हो गया 1 to 2x अंडर रूट ऑफ 2x एक्स वाई डी वाई डी एक्स। यहाँ पे हमने जो है 0 to 1 जो लिखा है वो x की लिमिट है, तो उसका ऑपरेटर सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। 1 to 2 ये x की लिमिट है, तो इसका ऑपरेटर सबसे लास्ट में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेकेंड इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर फर्स्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, एक्स कॉन्स्टेंट अपनी जगह पे, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो y की जगह पे। ऐसे ही सेकेंड इंटीग्रल में I2 में एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2, y की जगह पे अंडर रूट ऑफ 2x पुट करो और x पुट कर दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको मिल रहा है एक्स क्यूब अपॉन 2 dx I1 से, और I2 से मिल रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2। अब 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर लेते हैं, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4 अपॉन 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 बाहर, 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4। अपर लिमिट फर्स्ट 0 to 1 है I1 में, I2 में है 1 to 2, तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 8 अपर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए 0 तो पुट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड I2 में अपर लिमिट है 2, तो हो जाएगा 8 अपॉन 3 माइनस 16 अपॉन 8, और लोअर लिमिट है 1, तो 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 8। ब्रैकेट ओपन कर दोगे, आपको फाइनली मिल जाएगा 7 अपॉन 12। ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा 7 अपॉन 12। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ओवर आर एक्स वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई ओवर द ट्राइंगल फॉर्म बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इसको i से असाइन करते हैं और x प्लस वाई इक्वल टू 1 का हम टेबल बना लेते हैं। अगर x 0 रखेंगे तो y 1 होगा, और y 0 रखे तो x 1 होगा। तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दिया जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया। हमने इसको जो है नेमिंग कर दिया ओ ए बी, तो रीजन ओ ए बी। अब ये ऐसा पर्टिकुलर एग्जांपल है जिसमें मैं क्या करता हूँ, y को कांस्टेंट रखता हूँ और x को वेरी करता हूँ। तो y को कांस्टेंट रख रहा हूँ मतलब मुझे y एक्सिस पर मूव करना पड़ेगा। तो हम 0 से स्टार्ट करके कहां तक जा रहे हैं, मैक्सिमम 1 तक। तो y की लिमिट हो गई 0 to 1। x की लिमिट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाना पड़ेगा रीजन के अंदर। कहीं भी बनाओ, ऊपर बनाओ, नीचे बनाओ, कहीं भी बनाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर कहाँ पे कर रहा है, y एक्सिस पर। y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इससे लोअर लिमिट ऑफ x हो गया 0। एग्जिट कहाँ पे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x के फॉर्म में निकालना है, तो x विल बी इक्वल टू 1 माइनस वाई। सो लिमिट ऑफ x मिल गया 1 माइनस वाई। अब लिमिट इंटीग्रल में पुट करते हैं 0 to 1, ये y की लिमिट है इसलिए dy सबसे लास्ट में लिखना है। 0 to 1 माइनस वाई आ रहा है तो इसका ऑपरेटर आएगा dx। अब अंडर रूट ऑफ टर्म में वेरिएबल क्या है मेरा, x है, तो कांस्टेंट क्या आ गया मेरे पास 1 और y कांस्टेंट आ गया, तो इनको मैं अलग करता हूं और x को मैं अलग करता हूं। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई माइनस एक्स डी एक्स डी वाई। क्योंकि मेरे पास वेरिएबल क्या है, dx है, तो x को मैं अलग कर रहा हूं और जितना भी कांस्टेंट मेरे पास है 1 और y उनको मैं अलग कर देता हूं। अब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, x इक्वल टू 1 माइनस वाई टाइम्स टी, तो dx हो जाएगा 1 माइनस वाई डी टी। 0 और 1 माइनस वाई ये लिमिट ऑफ x है और x को हम क्या कर रहे हैं, t पुट कर रहे हैं। तो इफ x इक्वल टू 0 तो t भी 0 हो जाएगा। ये कुछ ऐसा नजर आएगा, 0 इक्वल टू 1 माइनस वाई ऑफ टी। तो ये 0 1 माइनस वाई के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 माइनस वाई 0 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0।
अगर x की जगह पे मैं 1 माइनस वाई पुट करता हूँ तो 1 - y दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इंटीग्रल 0 to 1 x की जगह पे 1 माइनस वाई टाइम्स टी इंटू वाई एज इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस वाई टाइम्स टी dx की वैल्यू है 1 माइनस वाई dt। और ये बाहर मेरे पास क्या रहेगा, dy एज इट इज, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, dx की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब 1 माइनस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये 1 माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, t आ गया, y भी बाहर है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंडर रूट में से 1 माइनस वाई को कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 माइनस टी। 1 माइनस वाई रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई होगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी। सो 1 माइनस वाई को हम लिख रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस वाई रेज टू 1/2, और रूट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी को एज इट इज रखते हैं, dt dy। अब देखो इंटीग्रल हमको करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रल हमको करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जितने भी y वाले टर्म हैं वो सेकंड इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रल किसके रिस्पेक्टिव है, y के रिस्पेक्टिव, तो इसमें 1 माइनस वाई रेज टू 5/2 वाई dy रखेंगे। सेकंड इंटीग्रल किसका है, dt का है, तो इसके साथ में t अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी रखेंगे। अगर आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी आती है जिसमें आप वेरिएबल को आप सेपरेट कर सकते हो इंटीग्रल के अकॉर्डिंग तो कर दो। अगर नहीं कर पाते तो एज इट इज जैसे इंटीग्रल को वर्कआउट करना है वैसे करेंगे। यहाँ पे मैं t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और y की जगह पे भी मैं क्या पुट करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो dt हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ऐसे dy हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट ऑफ t एंड y फाइंड करना है। अगर t 0 रखते हैं तो थीटा 0 हो जाएगा, t 1 रखते हैं तो थीटा π/2 हो जाएगा। ऐसे अगर y 0 रखते हैं तो थीटा 0, y 1 रखते हैं तो थीटा π/2 हो जाएगा। अब ये इंटीग्रल हो गया 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस रेज टू 5 थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। फिर है इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा 0 to π/2। अब देखो दोनों में 2 आ रहा है तो दोनों से 2 क्या करेंगे, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, और चूंकि पूरा इंटीग्रल जो है मल्टीप्लीकेशन में है तो हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। 0 to π/2 साइन क्यूब थीटा कॉस 6 थीटा साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने बेटा फंक्शन में एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, साइन रेज टू m थीटा कॉस sin थीटा डी थीटा इक्वल टू m-1 m-3 m-5। ऊपर क्या करना है आपको, और डिडक्शन करते जाना है, n-1 n-3 n-5। नीचे क्या करना है आपको, पहले दोनों को सम करना है और इवन डिडक्शन करना है, -2 -4 -6 -8 एंड लास्ट विल बी k। k will be equal to π/2 if both m and n are even। दोनों इवन रह गए तो π/2 आएगा, और अगर मिक्सचर रहता है तो 1 आ जाएगा। 3 और 6 क्या है, मिक्सचर है, एक ऑड है एक इवन है, ऐसे 3 ऑड है 2 इवन है, तो k की वैल्यू लास्ट में क्या आ जाएगी 1। सबसे पहले तो 4 जो कांस्टेंट था बाहर एज इट इज, ऊपर क्या है मेरे पास साइन क्यूब और कॉस रेज टू 6, मतलब यहाँ पे मेरे पास m की वैल्यू है 3 और यहाँ पे है n की वैल्यू 6, ये हो जाएगा 2, बिकॉज पहला क्या है m-1, तो 3 - 1 आ जाएगा 2, 3 - 3 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 1 पे जो है रुक जाना है। फिर आ रहा है नेक्स्ट 6 -1 हो जाएगा, n की बात हो रही है, 6 - 1 मतलब 5, 6 - 3 हो जाएगा 3, और 6 - 5 तो वैसे ही 1 होता है। और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, दोनों को पहले ऐड करना है, तो 6 + 3 हो गया 9, 9 - 2 हो गया 7, 9 - 4 हो गया 5, 9 - 6 हो गया 3। अब 9 माइनस जो है 8 करने पे 1 हो जाएगा,
तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 और 6 दोनों भी कॉम्बिनेशन है ऑड और इवन का, इसलिए लास्ट में के की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ऐसे ही हमारा 3 और 2 के लिए नेक्स्ट इंटीग्रल का ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे 2 माइनस 1 आ जाएगा 1। डिनोमिनेटर में पहले दोनों को ऐड करना है, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, और 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। आपको 1 से पहले रुकना है ताकि 0 ना बने हमारा टर्म। तो सिंप्लीफाई करने पे वी आर गेटिंग 16/945। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है आपको लिमिट पहले से दिया रहेगा, उसको शफल करके फिर इंटीग्रेट करना है। अगर x को कांस्टेंट रखा है तो चेंज ऑफ ऑर्डर में आपको y को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जैसा अगर मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू b, y इक्वल टू f1 ऑफ x, f2 ऑफ x dx, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ dy dx। इस फॉर्म में मेरे को क्वेश्चन दिया है, तो चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a टू b हो जाएगा, और x इक्वल टू f1 ऑफ y और f2 ऑफ y, और ये हो जाएगा dx dy। तो आपको दिया रहेगा इस फॉर्म में, तो आपको चेंज करना है dx dy में, या dx dy में दिया रहेगा, आपको dy dy में चेंज करना है फिर इंटीग्रेट करना है। तो चेंज ऑर्डर एंड इवेल्युएट, तो पहला तो हम देख लेते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 x अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx। सबसे पहले हम i से असाइन करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो फर्स्ट इंटीग्रल है 0 to 1, इसका ऑपरेटर कहाँ पे लिखा है, सबसे लास्ट में। इसका मतलब है लिमिट ऑफ x क्या है, 0 to 1। तो फर्स्ट इंटीग्रल में जो लिमिट दिया है वो किसका है, x का है, और लिमिट ऑफ y क्या है, x टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं सॉल्व करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ द स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 1 विल बी योर वर्टिकल लाइन, y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सेंटर एट ओरिजिन, और रेडियस हो जाएगा उसका √2। तो ये हमने सर्कल बना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू एक्स की ये इक्वेशन है, और ये जो वर्टिकल लाइन हमारे पास है ये है हमारा x इक्वल टू 1। और एक कंडीशन एक्स्ट्रा क्या दिया है आपको, तो सारे जितने हमने ब्लू में हाईलाइट किया है वो सबको आपको प्लॉट करना है। x इक्वल टू 0 का मतलब है वो क्या है, हमारा y एक्सिस है, तो ये हमारा y एक्सिस हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो ऐसा रीजन आपको देखना है तो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ये हमने ब्लू में हाईलाइट किया है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करे हमने इसको ब्लू में हाईलाइट किया है। अब देखो पॉइंट ए तो हमको ऑलरेडी दिया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, y इक्वल टू एक्स पे भी लाई कर रहा है, x इक्वल टू 1 पे भी लाई कर रहा है, y इक्वल टू एक्स पे भी लाई कर रहा है और x इक्वल टू 1 पे भी लाई कर रहा है। तो x इक्वल टू 1 को लेफ्ट में पुट कर दो y इक्वल टू एक्स में, तो y भी 1 मिल जाएगा, तो a की वैल्यू मिल गई 1,1। अब दिया है क्वेश्चन हमको इन फॉर्म ऑफ dx dy, सॉरी dy dx, मतलब x की लिमिट दिया था। अब हम क्या करेंगे, पहले y की लिमिट फाइंड करेंगे। मतलब क्वेश्चन में आपको दिया था x वाज अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन, तो अभी हमको क्या करना है, y को कांस्टेंट रखना है और x को आपको वेरिएबल बनाना है। पहले मैं I1 की बात करता हूं, तो I1 में मैंने जो वर्टिकल स्ट्रिप जो बनाया है, इसमें क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है वो y एक्सिस से, एंटर किस पे कर रहा है, y एक्सिस से, और एग्जिट किस पे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर, जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। और I2 में क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है y एक्सिस पर, लेकिन एग्जिट कर रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल पर, सर्कल पे एग्जिट कर रहा है। इसका मतलब है एंट्री दोनों के लिए कॉमन है लेकिन एग्जिट डिफरेंट है।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो रीजन बनाना पड़ेगा। तो पहला रीजन होगा ओ ए सी जिसको हम I1 लिखेंगे, और सेकंड होगा ए बी सी जिसको हम लिखेंगे I2। तो I1 प्लस I2। तो I1 में क्या करना है, आपको y को कांस्टेंट रखना है। हम क्या करेंगे, y की लिमिट फाइंड करने के लिए y एक्सिस पर आपको क्या करना है, मूव करना है। y की लिमिट फाइंड करने के लिए y एक्सिस पर आपको मूव करना है। तो y एक्सिस पे मूव करने के लिए हमको पॉइंट मिल रहा है 0 to 1, बिकॉज I1 कहाँ पे एंड हो रहा है, ए की हॉरिजॉन्टल लाइन C पर एंड हो रहा है। तो C पे पॉइंट क्या है, 1 है। तो पहला जो है y की लिमिट हो जाएगी 0 to 1। अब आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाना है और लिमिट ऑफ x फाइंड करना है। तो एंटर कहाँ पे कर रहा है, y एक्सिस पर। y एक्सिस पर x क्या होता है, 0। y एक्सिस पर x क्या होता है, 0। और एग्जिट कहाँ पे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। हमें इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, y। तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy प्लस, अब एबीसी की बात कर रहा हूँ। तो C पे तो हमारा I1 एंड हो गया था। अब C से आगे B तक आपको मूव करना है ताकि हमको y की लिमिट मिले इन टर्म्स ऑफ रीजन I2। अब यहां से हम क्या करेंगे, B तक मूव करेंगे। तो y इक्वल टू 1 है। तो लास्ट पॉइंट क्या है मेरा, √2। बिकॉज हमने जो इक्वेशन लिखा है वो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखा है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे तो 2 है, 2 का मतलब है वो क्या है, √2 का स्क्वायर है। मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमने ये सर्कल फॉर्म किया है, इसकी बाउंड्री की वैल्यू क्या है, √2। बिकॉज मैक्सिमम कहां तक जाएगा, वो √2 तक जाएगा, बिकॉज उतना ही मेरा रेडियस है। तो 1 से लेकर के कहां तक जाएगा, मैक्सिमम √2 तक जाएगा। तो ये y की लिमिट मिल गई। x की लिमिट फाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाना है। तो ये I2 में हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाए हैं। एंटर कहां पे कर रहा है, y एक्सिस पर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एग्जिट कहां पे कर रहा है, सर्कल पर। सर्कल की इक्वेशन क्या है, ऊपर हम देखते हैं सर्कल की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर। चूंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो विल गोइंग टू टेक ओनली पॉजिटिव रूट। एक्स इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस और माइनस आता है तो प्लस वाई ऊपर आ जाएगा, माइनस वाई यहां पर आ जाएगा। लेकिन हम लोग कहां पर है, सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में वर्कआउट करना है, जो ब्लू हाईलाइट किया है। तो फर्स्ट क्वार्टर में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमको सिर्फ पॉजिटिव रूट लेना है। तो रूट आ गया x इक्वल टू 0, लिमिट आ गया x इक्वल टू 0 टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर dx dy। अब मैं क्या करता हूँ, I1 को सेपरेटली सॉल्व करता हूँ और I2 को सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। तो I1 को सेपरेटली सॉल्व करने में मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर रहा हूँ। देखो मैं सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करने वाला हूँ, फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज रहेगा। जब सेकंड इंटीग्रल पूरा सॉल्व हो जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा, उसके ऊपर फर्स्ट इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, 2x dx इक्वल टू dt। एक्स dx हो गया मेरा dt बाई 2। अब x की लिमिट है 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने t पुट किया है। तो x इक्वल टू 0 टू y, ये लिमिट ऑफ x है, हमको लिमिट ऑफ t फाइंड करना है अभी। अगर मैं x 0 रखता हूं तो t क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। और अगर x इक्वल टू y रखता हूं तो t हो जाएगा 2y स्क्वायर। ये लिमिट पुट कर दिए, y स्क्वायर टू 2y स्क्वायर dt अपॉन 2, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t dy। अब 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, तो 2 को हम क्या करेंगे, रूट t से मर्ज करेंगे। बिकॉज वी नो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x। अगर 1 अपॉन 2 रूट x का इंटीग्रेशन लूंगा तो क्या मिल जाएगा, रूट x। तो ये 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, रूट 2 के साथ में मर्ज करूंगा। 2 को क्या कर रहा हूँ मैं, रूट t के साथ में मर्ज कर रहा हूँ। मतलब मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, 2 अंडर रूट ऑफ t। तो जब इसका मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो वापस क्या मिल जाएगा, रूट t। तो रूट t हो गया अपर लिमिट 2y स्क्वायर, लोअर लिमिट y स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2y² माइनस अंडर रूट ऑफ y²। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2y माइनस y। अब ये मेरा सेकेंड इंटीग्रल का आंसर है। अभी फर्स्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो √2 कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन y²/2 माइनस y²/2, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब √2 अपॉन क्या है, 2 है, तो 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ताकि ऊपर से क्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या आपके पास, 1/√2 माइनस 1/2। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा 1/2 है, ये 1/2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1/√2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस 1/√2। तो फाइनली, और 1/2 मेरे पास पहले से बाहर था, तो फाइनली वी गॉट 1/2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस √2 माइनस 1। I2 के लिए सॉल्व करना है। I2 की लिमिट हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, तो 1 to 2 आ गया लिमिट ऑफ y। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा। सेम आइडिया जैसे हमने I1 में सॉल्व किए, x² प्लस y² को वहां पे t लिया था, यहाँ पे s ले रहे हैं। 2x dx इक्वल टू ds, x dx इक्वल टू ds/2। अगर x 0 रखते हैं तो s हो जाएगा y², और x रखते हैं अंडर रूट ऑफ 2 माइनस y², तो s की वैल्यू मिल रही है 2। वैल्यू पुट अप करो, इंटीग्रल y to 1 अंडर रूट ऑफ 2 y² to 2 ds अपॉन 2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ s dy। अगेन 2 जो है अंदर मर्ज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 अंडर रूट ऑफ s हो जाएगा अंडर रूट ऑफ s, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट y², तो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस y dy हो जाएगा। ये मेरा सेकेंड इंटीग्रल का आंसर है। अब इस पे क्या करना है, मुझे फर्स्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो √2y हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 y होता है, माइनस y² अपॉन 2, अपर लिमिट √2 लोअर लिमिट 1, 2 इंटू √2 माइनस 1, ऊपर √2 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 कैंसिल, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में 1, तो √2 माइनस 1/2। तो सिंप्लीफाई करने पे मिल जाएगा 3/2 माइनस √2। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 1 माइनस 1/√2 फाइनल आंसर है मेरे यहाँ तक। एग्जाम्पल करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट। इंटीग्रेशन 0 to 2 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस y², 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस y² dx dy। सबसे पहले I से असाइन करो। पहला जो इंटीग्रल है उसका ऑपरेटर सबसे लास्ट में लिखा है, इसका मतलब है वो लिमिट किसकी है, y की है। y इज इक्वल टू 0 to 2, लिमिट ऑफ x है 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस y² टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस y²। अगर हम +2 को लेफ्ट में लेते तो -2 हो जाएगा। देखो ये 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस y², 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस y², ये एक ही इक्वेशन से रूट निकले हुए हैं, सिर्फ दोनों टर्म सेम है लेकिन मिडिल टर्म की साइन चेंज है। मतलब आपने अगर फर्स्ट को या सेकंड को सॉल्व किया तो आपको एक ही इक्वेशन मिलने वाली है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। 2 को लेफ्ट में शिफ्ट करते तो x-2 हो जाएगा, और राइट साइड में मेरे पास क्या है, माइनस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस y² आ जाएगा, माइनस y² लेफ्ट में आके प्लस y² हो गया, इक्वल टू 4 हो गया। इसका मतलब है x-2 द होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 2 स्क्वायर है। तो अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से इक्वेशन से, तो सेंटर मिल रहा है 2,0 और रेडियस मिल रहा है 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एडिशनल y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 है। अब ये सारी वैल्यू हम क्या करते हैं, ग्राफ पे पुट करते हैं। तो 2,0 ये मेरा सेंटर है, रेडियस 2 का हमने सर्कल बनाया,
y इक्वल टू 2 हमने ऊपर लाइन बना दिया। और क्या बोला था एडिशनल हमको, क्या क्या लाइन है हमारे पास, y इक्वल टू 0 है। y इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस, तो ये हमने y इक्वल टू 0 भी बना लिया, x एक्सिस। y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। अभी सारी वैल्यू लिख दिए। इंटीग्रल में लिमिट पहले किसका था, y का, मतलब y कांस्टेंट था, तो चेंज ऑफ इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्या होगा, अभी x होगा। तो ये जो रीजन हमने बनाया है सर्कल, जिसको हमने ब्लू से हाईलाइट किया है, तो x एक्सिस की लिमिट फाइंड करने के लिए मुझे o से स्टार्ट करना होगा और कहां तक जाना है, सर्कल के एंड तक। तो वो रीजन कितना है मेरा, पूरा 0 to 4 है। x की लिमिट क्या हो गई, 0 to 4। y की लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रेट बनाएंगे। y की लिमिट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, वर्टिकल स्ट्रेट बनाना पड़ेगा। देखो हम x एक्सिस के नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में y इक्वल टू 0 बोला है, मतलब x एक्सिस ये हमारी फाइनल रेंज है, मतलब हमारा जो रीजन है वो है हमारा सेमी सर्कल है, इसके नीचे वाला पार्ट नहीं है। बिकॉज रेंज क्या बोला है, x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 है, तो इतना ही सेमी सर्कल, इतने में हम फोकस कर रहे हैं। नीचे के ब्लू रीजन पे आपको वर्कआउट नहीं करना, बिकॉज रीजन क्या बोला है यहाँ पे, x इक्वल टू x एक्सिस बोला है, मतलब y इक्वल टू 0 है, तो ये ब्लू रीजन मेरे लिए काम नहीं करने वाला है, सिर्फ ऊपर मेरा सेमी सर्कल काम करेगा। तो सेमी सर्कल काम करने के लिए हमको क्या करना है, सेमी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना है। सेमी सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल देखते हैं, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब ये हमको इक्वेशन फ्रेम करना है इन टर्म्स ऑफ y, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो ये y की लिमिट आ गई, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन ऑफ y होता है 1 होता है y, तो 0 टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वो लिमिट तो 0 है। अब मैं 4 को लिख सकता हूं, अब मैं 4 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, x बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, और x की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 है। तो ये फॉर्मूले में पुटअप कर दो, अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 0 है, तो अगर मैं 4 माइनस 2 पुट करता हूं, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। पहले ब्रैकेट में अगर मैं 4 पुट करता हूं तो 0 हो रहा है, सेकंड ब्रैकेट में अगर मैं 4 माइनस 2 लिखता हूं तो 2, 2 2 कैंसिल, 1 साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, पाई बाई 2, 4 अपॉन 2 हो गया 2, तो ये हो गया 2 टाइम्स पाई बाई 2। लोअर लिमिट 0 पुट करने पे साइन 0 पूरा 0 हो जाएगा, सॉरी साइन 0 में साइन x माइनस 2 है, तो यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ फर्स्ट ब्रैकेट में, अंडर रूट की बात कर रहा हूँ मैं, 2 स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2 द होल स्क्वायर, तो ये अगर 2 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 4 होगा, तो 4 इन माइनस 4 हो जाएगा 0, मतलब लोअर लिमिट में फर्स्ट ब्रैकेट में 0 मिलेगा, और सेकेंड ब्रैकेट में हमको मिलेगा 4 अपॉन 2 होता है 2, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 होता है माइनस पाई बाई 2, बिकॉज हमें पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2, तो माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो बचेगा आपका माइनस, फाइनली आई इक्वल टू 2 पाई।